14 मार्च होली की रात चुपचाप 5 धनिया एक जगह फेंक देना, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ है, क्योंकि 138 वर्षों के बाद यह महाकुंभ के बाद आने वाली विशेष होली है। ऐसे में इस पाप और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में वर्णित है कि होलिका दहन की रात यदि आप अपनी धर्म पत्नी के एक चित्र को श्रद्धा पूर्वक चाट लें, तो धन और वैभव का आगमन निश्चित हो जाता है। इस उपाय को करने से जीवन में समृद्धि आए। यदि शक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। यदि आप इस रहस्यमयी जानकारी को संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएंगे, तो स्वयं माता रानी आपके घर पधारेंगी और अपार सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। धन और अन्न की वर्षा पूरे वर्ष होती रहेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। आप इस दिव्य जानकारी को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने और पुण्य अर्जित करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन की परंपरा होती है, जो बुराई पर अच किया जाना चाहिए। इस वर्ष भद्रा रात्रि 10:44 पर समाप्त होगी, जिसके बाद होलिका दहन करना शुभ रहेगा। माताओं एवं बहनों, आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक अवश्य करें। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप होली मनाएं, तो 5 धनिये के दाने का एक सरल और प्रभावी उपाय अवश्य करें। यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है, और यदि इसे सही समय और सही विधि से किया जाए, तो धन संपत्ति प्राप्ति के सभी मार्ग खुल सकते हैं। विशेषकर यदि आप पूरे वर्ष यह उपाय नहीं कर पाए हैं, तो इस होली पर अवश्य करें। इसका प्रभाव इतना चमत्कारी होगा कि आपको जीवन में धन संवत्सर को हाथ से न जाने दें। और इस होली पर 5 धनिये के दाने का यह उपाय अवश्य करें, ताकि आप इसके अद्भुत फल प्राप्त कर सकें। मित्रों, इस बार होली धन को बिल्कुल भी न छुके और इस उपाय को करने से मिलने वाले शुभ फलों का लाभ अवश्य उठाएं। मित्रों, यह उपाय हमें पंडित जी ने अपनी हाल ही में सुनाई गई शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिसे हम आज आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देखे, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो। साथ ही कृपया जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय माता पार्वती जी, जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आप सभी को माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसे बीच में काट कर देखते हैं और उपाय को गलत तरीके से अपनाते हैं, तो उसका सही लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी जान पूर्ण अवसर है। ऐसा देखा गया है कि कई बार बड़ी पूजा पाठ करने पर भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, लेकिन होलिका दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका निश्चित परिणाम मिला है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझें, ध्यान पूर्वक सुनें और फिर इसे करें। यह उपाय करने से आपके घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या और दुख दूर हो सकते हैं, भले ही आपको उनकी असली वजह न पता हो। समस्याओं के पीछे कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष या मंगल दोष। इसलिए इस दिन यह विशेष उपाय करना अति आवश्यक है। इस उपाय की खास बात यह है कि यदि इसे किसी विशेष दिन किया जाए, तो हमें उस दिन के विशेष लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर होलिका दहन के दिन 5 धनिये के दानों का यह उपाय किया जाए, तो इसके परिणाम अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं और शीघ्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह दिन अत्यंत शुभ और शक्तिशाली होता है।
अब आइए इस उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह उपाय कब करना चाहिए, कौन कर सकता है और इसे करने की विधि क्या है। 5 धनिये के दानों का उपाय करें और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाएं। भक्तों को इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 5 धनिये के दानों का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल शत्रु से छुटकारा दिलाने में सहायक है, बल्कि किसी भी दोष, बीमारी या कष्ट को दूर करने में भी प्रभावी होता है। जब बात 5 धनिये के दानों की आती है, तो यह उपाय सोने पर सुहागा जैसा साबित होता है। अब सवाल यह है कि यह उपाय कौन कर सकता है? तो ध्यान दें, घर की वरिष्ठ माताएं और बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। इसके अलावा यदि चाहें तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है, कोई दुख या समस्या है जिससे वह निजात पाना चाहता है, तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। वहीं यदि कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इसे करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। 5 धनिये के दानों का उपाय करने का सही तरीका और स्थान, इस उपाय को घर का हर सदस्य कर सकता है और पूरे परिवार के लिए इसे करने की जिम्मेदारी घर की बड़ी माताएं या बहनें ले सकती हैं। यदि घर में माताएं या बहनें उपस्थित नहीं हैं या किसी कारणवश यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर के अन्य बड़े सदस्य भी इसे कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यह उपाय उसी दिन किया जाता है जिस दिन होलिका दहन की पूजा हो रही हो। क्या इसे घर पर किया जा सकता है? यह उपाय मंदिर में करना अधिक शुभ और लाभकारी माना जाता है। हालांकि यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, यह उपाय तभी करें जब होलिका जल रही हो, तभी इसका अधिक लाभ मिले। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है? क्या इसे सुबह करें या शाम को? आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रदोष काल के दौरान इसे करना अधिक लाभदायक होता है। अब यदि आप पूछें कि 5 धनिये के बीज का यह उपाय करने का सबसे उत्तम समय कौन सा होगा, तो हम यही कहेंगे कि यदि आप इसे शाम को करें तो यह अधिक प्रभावी रहेगा। होलिका दहन का पूजन भी संध्या समय में किया जाता है, इसलिए इस उपाय को भी संध्या काल में ही करना सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि यदि आप इसे सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। सुबह करने का सही समय। सुबह के समय इस उपाय को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश देर हो जाए तो 10 बजे या 11 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन इसे 12 बजे के बाद न करें। शाम को करने का सही समय प्रदोष काल। शाम के समय प्रदोष काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष काल 6 बजे से शुरू होता है। 6 बजे से 7 बजे तक का समय सबसे अच्छा होता है। यदि इस दौरान न कर पाएं तो 7 बजे से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर 6.30 बजे से 8.30 बजे के बीच इस उपाय को करने का सही समय होता है। इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें और सही समय पर उपाय करें। होलिका दहन के दिन करें यह उपाय और पाएं धन वर्षा का आशीर्वाद। दोस्तों, यदि आप धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। धन प्राप्ति के लिए धनिया का चमत्कारी उपाय। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखे मसाले केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण मसाला है धनिया,
जिसका सही उपाय करने से न केवल आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बल्कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। उपाय करने का सही समय होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में इस उपाय को करें और इसके प्रभाव को तुरंत अनुभव करें। क्या करना है? होलिका दहन के समय चुपचाप 5 धनिया के बीज लें, इन्हें अग्नि में अर्पित कर दें और मां लक्ष्मी से अपने घर में धन धान्य की वृद्धि की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में समृद्धि का आगमन होगा। कैसे करेगा यह उपाय चमत्कार? ज्योतिष के अनुसार धनिया का यह उपाय ग्रहों को मजबूत करता है और धन की कमी को दूर करता है। यदि आप सही विधि से यह उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस आसान उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, धन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए धनिया से जुड़े कुछ खास उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को सही तरीके से करने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इससे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में वास्तु दोष या मंगल दोष के कारण आर्थिक तंगी बनी हुई है या आप किसी बीमारी से परेशान हैं और तमाम इलाजों के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो धनिया का यह उपाय अवश्य अपनाएं। यह एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे होली की रात सही समय पर माता लक्ष्मी के समक्ष धनिया अर्पित कर होली का दहन करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए होली पर जरूर करें यह उपाय। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और धन संपत्ति की कभी कमी न हो, तो इस विशेष उपाय को जरूर करें। इससे न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होंगी बल्कि आपके ऊपर से कर्ज का बोझ भी समाप्त हो जाएगा। कर्ज मुक्ति और धन वृद्धि के लिए होली पर धनिया का विशेष उपाय होली की रात। होलिका दहन के बाद इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करें। होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने। धनिया के बीज अर्पित करें। एक मुट्ठी साबुत धनिया लें और होलिका की अग्नि में अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना करें। भस्म का विशेष महत्व। अगले दिन प्रातः होलिका की राख लेकर उसे अपने गले में ताबीज की तरह धारण करें या फिर अपने पर्स में रखें। यह उपाय धन की बरकत को बढ़ाता है। पौधा लगाएं। होली के दिन घर या खेत में धनिया के बीज बोएं। अब यह पौधा विकसित होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। धन स्थायित्व के लिए उपाय। यदि आपके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो यह उपाय करें। होलिका दहन के दिन काली हल्दी, नत की सिंदूर और चांदी की छोटी डिब्बी लें। इस डिब्बी को होली की परिक्रमा करवाकर धन रखने की जगह पर रखें। इससे धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आर्थिक संकट दूर करने के लिए होली के विशेष उपाय। यदि आप लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो होली के इस विशेष उपाय को जरूर आजमाएं। होली दहन की निर्धारित जगह पर एक छोटा गड्ढा खोदें और उसमें चांदी, पीतल और लोहे की धातु को अपने बीच की उंगली में पहनने योग्य छलने के आकार के अनुसार डालें। फिर इसे मिट्टी से ढककर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वस्तिक बनाएं। जब होली पूजन करने जाएं, तो एक पान के पत्ते पर कपूर, थोड़ा सा हवन सामग्री, घी में डूबी हुई एक जोड़ी लौंग और बताशा रखें।
इसे दूसरे पान के पत्ते से ढककर होली की 7 बार परिक्रमा करें। अगले दिन नए पत्ते के साथ यही प्रक्रिया दोबारा करें और फिर गड्ढे में दबाई गई धातु को निकाल लें। इन तीनों धातु को सुनार से मिलवाकर अपने बीच की उंगली के ना, यदि आप गंभीर आर्थिक संकट से परेशान हैं और परिवार में समस्याएं बढ़ रही हैं, तो चंद्रमा की उपासना से लाभ मिलेगा। होली की रात चांदी की थाली में सूखी छुहारे और कुछ मखाने रखें। इसके साथ घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। फिर दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और सफेद मिठाइयों का प्रसाद बच्चों में वितरित करें। इस उपाय को प्रत्येक पूर्णिमा की रात दोहराएं। कुछ ही समय में आपको आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी और समृद्धि बढ़ने लगेगी। होलिका दहन की राख से पाएं धन और सुख समृद्धि। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन घर में होली की राख का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। इससे घर में चल रहे विवाद समाप्त होते हैं और वास्तुदोष भी समाप्त हो जाता है। होली की राख को शरीर पर लगाकर स्नान करने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। यदि होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में एक छेद वाले सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाए, तो धन की कभी कमी नहीं होती और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। इसी राख को ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करने से बुरी शक्तियां और किसी भी प्रकार के टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं यदि शिवलिंग पर एक मुट्ठी होली की राख अर्पित की जाए, तो राहु और केतु की महादशा से राहत मिलती है और कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए होलिका दहन की राख में नमक और सरसों के दाने मिलाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर की सभी बाधाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। अगर घर में कोई बीमार हो तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक रोजाना होलिका दहन की राख का तिलक करें। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए होलिका दहन की बची हुई राख को एक पोटली में बांधकर घर, दुकान या व्यापार स्थल के द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा और नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी, जय मां पार्वती, जय श्री राधा रानी। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी लाभ उठा सकें।